अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बच्चे, जैसे आप सबको मालूम है कि बीएस फर्स्ट ईयर ओपन मेरिट, बीएस थर्ड ईयर ओपन मेरिट के जो लिस्ट हैं वो लग गई हैं। खैर, मैं आपको क्लोजिंग परसेंटेजेस दिखा देता हूँ पहले दोनों की। ये गालिबन बीएस थर्ड ईयर की है बिल्कुल। तो ये आप देख लें, ये कराची यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पे भी और पोर्टल के थ्रू भी आपको मिल जाएगी। बाकी ये क्लोजिंग परसेंटेज है बीएस थर्ड ईयर की। मैं फॉर्म बताता हूँ कि आप चेक भी कैसे कर सकते हैं कि आपका किस डिपार्ट में हुआ है। और ये फॉर्म डिस्प्ले है जो कि बीएस फर्स्ट ईयर का है। अब फॉर्म के थ्रू आप ऐसे चेक कर सकते हो, आप अपना आपने जब फॉर्म सबमिट किया होगा तो वहाँ पे आपको एक फ़ॉर्म नंबर मिला होगा, तो आप उस फॉर्म नंबर के थ्रू चेक कर लेते हो, कर सकते हो। जैसे कोई स्टूडेंट है जिनका सी मैथ यानी कंप्यूटेशनल मैथ्स में हुआ है, कराची कैटेगरी है, ये के कैटेगरी को शो कर रहा है और ये परसेंटेज है उनकी, जो भी परसेंटेज है। इसी तरह जहाँ एस मेंशन है तो यानी वो सिंध कैटेगरी से है, और जहाँ पी मेंशन होगा यानी वो पाकिस्तान कैटेगरी से। ये फॉर्म नंबर है। ये पी ओ एल यानी पॉलिटिकल साइंस, पी एस वाई साइकोलॉजी, सही है। इस तरह ये पी एस वाई और ये डब्ल्यू एस टी वुमेन स्टडीज़, जोलॉजी, इस तरह मतलब कोड मेंशन है। तो आप जाके क्लोजिंग परसेंटेज के थ्रू देख सकते हैं कि कौन सा चीज़ किसका कोड है, और आप फॉर्म नंबर के थ्रू इस तरह चेक कर सकते हैं। बाकी मैं एट द एंड पोर्टल के थ्रू भी चेक करना बताऊंगा। बाकी ये फर्स्ट ईयर की थी, ये थर्ड ईयर का है। थर्ड ईयर की डिस्प्ले है ये, वहीं सेम सीन है। यहाँ पे भी ये फॉर्म नंबर है, ये पी एस सी एस बैचलर्स इन साइंस इन कंप्यूटर साइंस कराची कैटेगरी, और ये परसेंटेज मेंशन है। ये केमिस्ट्री है, ये बी एस बी, ये बी एस सी बी ए है, और इसी तरह ये इंग्लिश है। मतलब ये सब कोड मेंशन है। अब सबके तो मुझे खुद भी याद नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं क्रिमिनोलॉजी है ये, जिस तरह स्पेशल एजुकेशन है, साइकोलॉजी है। तो ये है। और बाकी बीएस की फ़र्स्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेजेस ये देख सकते हैं आप। काफ़ी वैसे इस दफ़ा मेरिट लो गया है क्योंकि टेस्ट बेस का भी लो गया था और इसका भी लो गया है, और अब चांसेस यही हैं कि इवनिंग का और लो जाएगा। तो खैर, ये क्लोजिंग परसेंटेज है बीएस फर्स्ट ईयर की, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये 23 दिसंबर की रात को शो हुआ है। एलएलबी भी देखें, यहाँ पे एलएलबी इस दफ़ा ओपन मेरिट पे था, तो आपको एलएलबी नज़र आ जाएगा। ये रहा लॉ 65.55, काफ़ी लो गया है इस दफ़ा अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर्स। और इस तरह ये बाकी हर सारे डिपार्टमेंट की मेंशन है। ये आपको कराची यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज से भी मिल जाएगी, फेसबुक के, और आपको ये मुख्तलिफ़ जगहों से मिल जाएगी, पोर्टल से भी मिल जाएगी। खैर, ये तो लिस्ट थी। अब लिस्ट के बाद क्या प्रोसेस है, जो कि विजुअल स्टडीज़ वालों का भी होगा, ओपन मेरिट फर्स्ट ईयर वालों का भी, बीएस थर्ड ईयर वालों का भी, और बाकी टेस्ट बेस वालों का भी। मतलब जो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं अब तक मॉर्निंग प्रोग्राम के सारे, उनका अब आगे सेम प्रोसीजर होगा। वो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्हें फ़र्दर क्या करना है। ठीक है। बाकी कुछ एक एक ये वाला है, जो ये 23 दिसंबर को लिस्ट आई थी कि आप जो ओपन मेरिट की लिस्ट आ गई हैं, और जो क्लेम फॉर्म कर सकते हैं आप 26 से 28 तक। और बाकी उसके अलावा जो आपकी फ़ीसेस हैं वो जमा होंगी 2 से 8 तक। ठीक है। ये यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया कि जो डेट पर फ़ीस सबमिट नहीं करवाएंगे उनका वो सबमिट नहीं होगा फिर। और ये मेंशन है 2 से 8 जनवरी तक आपकी वसूल की जाएगी फ़ीस। और जो डेट पे सबमिट नहीं कराएंगे यानी 8 तक, जो अगर ओपन मेरिट के लिए फॉर्म की फ़ीस सबमिट नहीं कराता है तो फिर उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये जो है क्लेम फॉर्म के लिए है कि क्लेम फॉर्म आप 26 से 28 तक कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लेम फॉर्म कर सकते हैं, जिनके शॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट थे वो शॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में रिमार्क्स डाल के कर सकते हैं। और ये क्लेम फॉर्म की फ़ीस भी 1000 रुपये ही है, ये यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। तो ये है, ये रिमाइंडर था क्योंकि अब कल लास्ट डेट है इनकी सेल्फ फाइनेंस की और रिज़र्व सीट्स वालों की, और 27 लास्ट डेट है बीएस फर्स्ट ईयर इवनिंग और बीएस थर्ड ईयर इवनिंग की। और इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स हैं। खैर, मैं डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ से अगर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो अच्छी बात है क्योंकि ये कराची यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल डाले हैं। अगर आप यहीं से देखो तो अच्छी बात है, और यहाँ से आप पढ़ने की कोशिश करो, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा उर्दू में लिखे हुए। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये बीएस फर्स्ट ईयर वालों के लिए हैं, और मैं थर्ड ईयर वालों के लिए भी आपको दिखा देता हूँ। आप इसको थोड़ा और जूम करके देख लें अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो रिक्वायर्ड होंगे ऑन द टाइम ऑफ द सबमिशन। ठीक है। तो ये सीन है।
और BS थर्ड ईयर वालों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो भी यहाँ पे मेंशन है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये वाउचर है और ये सब कुछ आप देख लें, ये मेंशन है। तो और प्राइवेट वालों को भी जो है ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, जो कि वो अपना जो 17 ग्रेड और गैजेट ऑफिसर होता है वो वहाँ से ले सकता है। तो ये BS थर्ड ईयर वालों के लिए है, उनके डॉक्यूमेंट्स। आपको ये सब कुछ इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की जो ऑफिशियल पेज है, जहाँ आपका पोर्टल है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और पोर्टल पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने सिंपल UK लॉगिन लिखना है, उसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में लॉगिन करना है आपने। यहाँ पे पहले से अकाउंट लॉगिन है, ठीक है। और आपने फिर ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें इनरोलमेंट फॉर्म, प्रिंट फ़ी वाउचर एंड इनरोलमेंट फॉर्म। आपने यहाँ पे आके इसको क्लिक करना है, ठीक है। ये आपके पास ये वही वाला पेज है जो मैंने आपको शो किया था। ये यहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और उस पर बाद फिर आप आके नेक्स्ट करेंगे। तो ये आपसे एक पहले, ये क्योंकि अब सेव हो चुका है, वरना ये आपसे एक पहले एक फ़ॉर्म पूछेगा, एक फ़ॉर्म आएगा, आपने वो फ़ॉर्म सबमिट करना है। वो उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, आपका नेम ऑलरेडी मेंशन होगा। वहाँ आपसे वो पूछेगा कि आपका एड्रेस क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। तो आपने वो वहाँ पे शो करना है, आपने वहाँ पे लिखना है। और उसके बाद वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको आपकी फ़ील्ड कौन सी है, तो फिर आप वो ड्रॉप डाउन के थ्रू आप वो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस वहाँ पे एम्प्लॉय लिखा हुआ आएगा, एम्प्लॉय इफ़ एनी, तो आपने उसको नो कर देना, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ रहा है और आप तो अभी स्टूडेंट हो, तो आप उसको नो कर दोगे। बाकी देन फिर आप उसको सेव करोगे तो इस तरह ये फ़ी वाउचर खुलेगा, ये सॉरी इनरोलमेंट फॉर्म खुलेगा। आपने इसको प्रिंट कर लेना है। ये यहाँ से आप प्रिंट इनरोलमेंट पे क्लिक करोगे तो देखें प्रिंट हो जाएगा। ये सेव पे आप क्लिक करोगे, सेव एज़ PDF करके, तो ये सेव हो जाएगा आपके पास। और आपने इसके अलावा आपने आना है यहाँ पे प्रिंट फ़ी वाउचर पे। और ये फ़ी वाउचर जो हैं ये 4 होंगे, ये 2 पेजेस पे, ये प्रिंट वाला ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आप यहाँ से अपनी फ़ी वाउचर को भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखें 4 हैं और ये ऑटोमेटिकली 2 पेजेस पे ही आएंगे। आपने यहाँ से इसको पोर्ट्रेट पे रखना है और सेव एज़ PDF पे करके सेव करोगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। जब आप ये सब काम कर लोगे और आपके पास सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, तो फिर आपने ये करना है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। अब आपकी डेट्स मेंशन होंगी हर किसी कैंडिडेट की, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है ये कि जो 4 एंड 5 जनवरी 2024 को आपको आना है, सबमिशन डेज हैं आपके। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप 4 एंड 5 को नहीं जा सकते हो तो ओपन मेरिट के लिए 8 जनवरी तक है और टेस्ट बेस वालों के लिए 5 तक है। आप 5 तक टेस्ट बेस के लिए और 8 तक ओपन मेरिट के लिए जाके सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। जब आप वो सबमिट करवा दोगे तो फिर वो आपको इन्हीं में से, जो ऊपर वाउचर है, इन्हीं में से एक कॉपी, स्टूडेंट कॉपी रिटर्न करेंगे। और वो वाली कॉपी आपने यहाँ पे अटैच फीस स्लिप में आके एंड में आके अपलोड करनी है, बस वो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। उसको आप अपलोड करके बैक टू फॉर्म कर दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मुबारक उन सबको जो यहाँ तक पहुँचे हैं, और अल्लाह उनको आगे भी कामयाब करे। बाकी बेस्ट विशेस दुआओं में याद रखें। थैंक यू।